जरा सी चिंगारी होती उसे मसाल बना देते हैं, जरा सी बात को बवंडर मचा देते हैं, फिर कहते हैं हम तो जैन हैं। हमने कहा तुम जैन कैसे हो? जो जन जन की कल्याण की भावना भाई वो जैन हैं। क्यों? जिनेंद्र देव का भक्त हो जो। जिनेंद्र देव कैसे थे? 18,200 से रहते, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादिमध्यांता सर्वा शास्त्रोपला लेते। कहते जिनेंद्र देव कैसे हैं? परमेष्टि हैं, परम ज्योति हैं, विरागी हैं और विमल हैं, मल से रहते हैं। अपन पे मल के मल चढ़ते जा रहे हैं और कैसे अपन उनकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि कहते हैं हम 84 के चक्कर में पढ़ते गए और उल्टे पहाड़े पढ़ते गए और घर की उलझने एक नहीं 10 आई, क्योंकि हम उलझनों के कसीदे गढ़ते गए, हम उलझनों के कसीदे गढ़ते गए। हम नाम तो भगवान का लेते हैं और काम संसार के करते हैं। हम हमेशा कहते हैं भगवान पुण्य कर लो, पुण्य कर लो, पुण्य कर लो। मैंने कही पुण्य करने की चीज नहीं है, जीवन में पुण्यमय बना दो जीवन को। कोई क्रिया तुम्हारी घर की भी हो वो भी पुण्य की हो जाए। यदि तुम विवाह भी कर रहे हो तो इसलिए मत करो कि तुम्हारा नाम चलाएंगे तुम्हारे बच्चे। विवाह भी यदि करना पड़ता है किसी को, संसार में इतनी शक्ति नहीं कि संन्यास ले सके, तो एक लक्ष्य रखो कि परमात्मा हमारी संतानों के द्वारा क्या जिनेंद्र भगवान की परंपरा चलती रहेगी, मुनियों की आहारचर्या चलती रहेगी और जिन शासन का हमारी संतानें स्वाभिमान बढ़ा सकें। किसी माँ बाप से पूछो क्या बनाना है, बोले इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। एक पति पत्नी का तलाक का केस आया, जज ने पूछा क्या बात है, क्या वजह है तलाक की? तो वो बोला कि हम दोनों को तलाक चाहिए। बोले क्या बात है? बोले कहती है कि लड़का होगा तो मैं बीमार रहती हूँ तो डॉक्टर बनाऊंगी, और मैं कहता हूँ बहुत सारे केस चल रहे हैं तो मैं वकील बनाऊंगा। जज ने कहा लड़का तो लाओ देखिए क्या बनने लायक है। बोले लड़के का तो आता ही पता नहीं है। समझ गए? अभी तो आया भी नहीं, उसके पहले इतनी योजना बना ली। हम भी कितनी योजनाएं बना रहे हैं। अरे आचार्य कहते हैं स्वर्ग जाओ मत, स्वर्ग के देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाओ, ऐसे कर्म करो। और वो कर्म कोई कठिन नहीं है। लोग कहते हैं धर्म करना बहुत कठिन है। मैंने कही धर्म से आसान कुछ नहीं है। धर्म इस जीवन में भी आनंद देता है, सिर्फ जीवन में समता और साक्षी भाव आना चाहिए। एक व्यक्ति को ब्राह्मण था, कोई भैंस दे गया तो उसकी औरत ने कहा कोई भैंस दान में देगा, कहने लगे अब ताज़ा दूध पीने मिलेगा। और दूसरे दिन कोई भैंस भी ले गया और खेत में आग और लगा गया। फिर पत्नी रोती रोती पति से बोली देखो जी कोई आग लगा गया और भैंस भी ले गया। पति ने कहा कोई बात चिंता मत कर, अब खेत काटने भी नहीं जाना पड़ेंगे और भैंस का दूध गर्म भी नहीं करना पड़ेगा, अब चलो झंझट टली। इतनी समता भाव हमारे अंदर है क्या? हमें तो सुई भी खो जाए तो उसकी भी आकुलता रहती है। एक महिला की सुई खो गई थी, अभी आपने सुना था कि सुई में धागा हो तो सुई मिल जाती है, और पतंग की डोर किसी अच्छे आदमी के हाथ में हो तो पतंग क्या गिरती नहीं है। आजकल पहले धर्म पत्नी थी, यानी पति को पतन से बचा लेती थी। एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। पत्नी को क्यों महान कहा है? लोग कहते नारी अबला है, मैंने कही नारी सबला है। नारी नाड़ी की तरह है, नाड़ी चली जाए तो आदमी का राम नाम सत्य होता है, और नारी भी अपने पद से विचलित हो जाए, दूसरे कुमार्ग में चली जाए तो महाभारत हो जाती है। और नारी इस मार्ग पर चले, एक एक बार मर्यादाहीनता की आप पराकाष्ठा देखो कितनी हिंसा से चुकाना पड़ा मूल्य हमको। लेकिन आज तो बिल्कुल हमारा
सब कुछ खत्म हो गया। पहले नारी धर्म पत्नी थी, धर्म पहले था, बाद में पत्नी थी। हमारे विवाह संस्कार कहा है, क्यों? क्योंकि पत्नी होगी तो तुम्हें पतन से बचा लेगी, और धर्म पत्नी होना चाहिए। हमारे यहाँ वाइफ नहीं थी, आजकल बोले हमारी पत्नी, हमने कही पतंग कहाँ गिराएगी पता नहीं चलेगी। और आजकल तो वाइफ और हो गई, जो तुम्हारी लाइफ को चौपट कर दे वो वाइफ है। पति देव थे, श्रीमान थे, मालिक थे, हर तरह से अच्छा सम्मान था। श्रीमान थे तभी तक बुद्धिमान थे, अब हस्बैंड हो गए, हंस हंस कर जिसका बैंड बजता है, फिर तमाम जिंदगी अकेला ही बसता रहता है। तो आपको पता होगा छेलना का पावन पुरुषार्थ था पति को, आप सबको पता है, 7वें नरक की आयु का बंद कर लिया था। लेकिन एक पत्नी की प्रेरणा से क्या हुआ? हाँ, वो तो बांध लिया था और छूटता नहीं आयु बंद, इसलिए जाना पड़ा। लेकिन तीर्थंकर बनाने में कारण बन गई उसकी एक पावन प्रेरणा, दृढ़ संकल्प। किसी तरह से पति के हुकूमत के कारण, लोगों का दिखावा के कारण वो विचलित नहीं हुई अपने धर्म से, क्योंकि उसे पता था जैन शासन से बड़ा कोई शासन नहीं है। मात्र 3 लोक में सुर पूज्यो हवै शुद्ध मणो, जो पूजा करता है भगवान की वो क्या देवताओं द्वारा पूज्य होता है। और हमारे भगवान सिर्फ देवता नहीं, परम देवता हैं। और आप सबको एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। सीता जी ने क्या कहा था? रामचंद्र जी ने धोखे से छोड़ा था ना, जब आए तो कितनी मर्यादा थी, ये नहीं पूछा अंजना कहाँ है। भवन को देखा, सब लोग नहीं दिख रहे हैं, ये पूछा। और सब लोग का मतलब दासियां समझ गई कि अपनी पत्नी के बारे में बोल रहे हैं। और सास कहती मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा बस अब मत बताओ, क्योंकि उन्हें तो पता था कि मैं मिलने आया था, इसे वहम हो गया। और वो कहते माँ यदि वो मिलेगी तो मैं लौट कर आऊँगा, नहीं तो उसे खोजने परलोक तक जाऊँगा। सोचना जब पुण्य फलता है तो कोई मार नहीं सकता है। शेर आ गया गुफा में तब भी बच गई अंजना, क्योंकि धर्म साथ में था। इतनी आपत्ति में ये नहीं कहा कि छोड़ो धर्म मरम कुछ नहीं होता है। तीनों काल की सामयिक नहीं छोड़ी, आराधना उपासना में समय गंवाया। तो कैसा पुत्र था? तद्भव मोक्षगामी पुत्र था। और आपको पता है गर्भ में थे तो इतने माने संकट सहे, और जैसे ही जन्म हुआ पुण्य की थोड़ी सी किरण जागी तो मामा हाथी पकड़ने आया था और अंजना से मिलान हो गया। फिर जन्म उत्सव भी हुआ अनुरुद्ध द्वीप में। लेकिन आपने सोचा पुण्य जब पाप का उदय मंद पड़ जाता है, पुण्य का उदय आता है तो सब कारण सहज में मिल जाते हैं। हम लोग ये नहीं सोचें ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे सोचो परमात्मा मेरे अंदर का संतोष धन नहीं खो जाए तो अंजना हो। और चाहे जीवन धर, आप सबको पड़ता है कि सत्येंद्र राजा की पुत्र को कहाँ पैदा होना पड़ा? शमशान में पैदा होना पड़ा। और पुण्य का उदय था तो सेठ के यहाँ पालन पोषण हो गया। हम लोग भी ये नहीं सोचे कि हमें क्या मिला है, हम सोचे परमात्मा जो मिला है उसे हम पुण्य में परिवर्तित कर देंगे। यदि तन मिला है तप करते यौवन गयो, तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। तीनों गए जान, तीनों को जाना हुआ मत जानना, क्योंकि जब तक जवानी है तब तक इस देह को परमात्मा का मंदिर बनाना है तो तपस्या करना पड़ेगी। अनावश्यक पत्थरों को कंकड़ों को हटाना पड़ेगा, इसमें बीज डालना पड़ेगा। ऐसे ही बीज बड़ा नहीं हो जाता है, बीज डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ती है, भूमि को सही करना पड़ती है, फिर गायें ना चर जाएं, तूफान ना आ जाए, बरसात ज़्यादा ना हो जाए, इतनी सद्भावनाएं बनानी पड़ती हैं, तब जाकर कहीं
खेत में बीज आता है तो हम लोगों को भी आज से बीज डालेंगे तो आगे चल के आगामी काल में हमें भी वो फसल मिलेगी। और हम और आप सबको वो फसल मिली हुई है। तो हम लोगों को आपको कहा कि पूजा भी करते हैं, नाम उच्चारत सुख लें, दर्शन सोअग जाएं। एक बुढ़िया के सुई खो गई थी तो सुई ढूंढ रही थी। किसी ने कहा अम्मा अंधेरे में क्यों ढूंढ रही है, उजेले में ढूंढ। अब वो तो उजेला उजेला उजेला, थोड़ा घर में तो उसकी लाइट थी नहीं, बाहर सड़क में उजेला था। ढूंढती रही लेकिन उसे मिली नहीं सुई। वो कहने लगी, कोई आया, कहने अम्मा क्या ढूंढ रही, कहने सुई खो गई थी। तो बोले मिल नहीं रही क्या, बोले बिल्कुल पूरा एक एक छान लिया तब भी नहीं मिल रही है। बोले कहाँ खोई थी, बोले खोई तो थी अंदर। तो बोले बाहर क्यों खोज रही है, बोले किसी ने कहा था उजेले में खोज, घर में उजेला था नहीं, सुई खोई थी घर में और उजेले में खोज रही थी, मिलता है क्या। हम भी दूसरों के उजेले में निज आत्मा खोजेंगे, दूसरों के नाम से दूसरों के काम से आत्मा खोजेंगे तो नहीं, हमारे अंदर खोई है, हमारी असावधानी से कोई है, हमारी आत्मा के अंदर खोई है और हम पर द्रव्यों में सुख खोज रहे हैं। वो कभी नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो अपने आत्मा से मिलेगा। हमारे अंदर में हम क्यों दुखी हैं, हम अपने शरीर से दुखी क्यों, आधी बीमारियां तो हमने टेंशन से बुला रखे हैं। जरा सी बात को चिंता करते हैं, चिंता करते करते, क्योंकि कहते हैं जीवन जीते जी चिंता सुलगावे, मरती चिता सुलगावे, ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। ना कुछ लाते हैं ना ले जाते हैं, लेकिन वे वजह बच्चों की चिंता मत करना, बच्चों को सद्भावनाओं से भरना कि अभाव में भी उन्हें राज्य का सुख मिले। सोने की लंका तो रावण के यहाँ थी, लेकिन रावण का नामो निशान बना क्या, बचा क्या। इसलिए ध्यान रखना, राजा तो रणकपुर आदि माउंट आबू जाओ, राजाओं के नाम नहीं जानता है कोई, लेकिन एक मंत्री ने मंदिर बनवा दिए, मंत्री अमर हो गया। अपने जीवन में दो काम जरूर करना, भगवान का नाम लेना और भोजन, अतिथियों को, त्यागियों को, मुनियों को। अपन चर्या नहीं पलवा पा रहे तो कम से कम पाल नहीं पा रहे। कई बार खबर आती है शिखर जी से, ये 2 महीना से हैं और अब तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि इनको कुएं का पानी कहाँ से आएगा। मैं कहती हूँ आप लोग क्यों चिंता करते हो कि कुएं का पानी कहाँ से आएगा। अरे पानी की चिंता मत करो। लोगों को अब लगता है ना कि समस्या रहती है। मैंने बोला आप लोग क्यों सोचते हो ऐसा, बच्चों के लिए आप लोग कितना अच्छा प्रयास करते हैं। बीमार हो जाए, दुखी हो जाए, कुछ हो जाए तो हमें यदि सुख चाहिए तो हम त्यागी वृत्तियों की, घर के बड़े बुजुर्गों की, मरने के बाद हम कार्ड पर नहीं लिखेंगे, उनकी ऐसी सेवा करें। यदि वो चिड़चिड़े भी हैं, यदि कुछ गलत भी बोल देते हैं तो हम शांति से उनको जवाब दें कि हो सकता उनको शारीरिक व्याधा हो, कुछ हो सकता उनको टेंशन हो, बूढ़े हो गए, उनकी बातें पूरी नहीं होती हों, तो हम अच्छे से उनको जवाब दें। तो आप लोगों के बच्चे भी आपको सुख देंगे, आपके बच्चे भी आपको अच्छे से रखेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि आपको इस जीवन में सुख मिले, तो हमारे यहाँ जो कहा है कि हमें लोकाचार के साथ साथ अपनी आत्मा में जब ये परिणाम आ जाएगा कि वास्तव में सब जीव हमारी तरह हैं, तो हमें अपने साथ कोई गलत व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, तो हम दूसरों के साथ भी वो व्यवहार नहीं करेंगे। तो घर में सुख शांति आ जाएगी और घर में सुख शांति के साथ साथ समाज में प्रेम भाव आ जाएगा, देश में प्रेम भाव आ जाएगा, तो ये आपसी द्वंद्व मिट जाएंगे। मैं कहती हूँ प्रति घंटा 90 लाख, एक सोचो 1 अरब रुपया एक दिन में खर्च होता है शस्त्र में। पूरी दुनिया में यदि इतना संस्कारों पर 10% भी खर्च हो जाए तो मैं कहती हूँ प्राकृतिक आपदाएं, ये बीमारियां किसी भी प्रकार की, जो आज बाढ़ आ रही हैं, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोरोना जैसी बीमारी है, आज भी घर दिल से सद्भावनाएं निकलेंगी
तो जीवन स्वच्छ हो जाएगा, सब सुंदर और सुव्यवस्थित हो जाएंगे। क्योंकि जब एक ही घर से धुआं निकलता है तो बादल धूमिल दिखने लगते हैं, धुआं धुआं दिखता है। और जब इतने दिनों से आहें और बद्दुआएं और इतने जीव घात हो रहा है, उनकी आहें निकल रही हैं, तो ये दुनिया कैसे सुखी रह पाएगी। तो सबको हरा भरा रहने दो, सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। प्रेम और घृणा दोनों दो दो शब्दों से बनते हैं, क्षमा और क्रोध दोनों दो दो शब्दों से बनते हैं, लेकिन एक जीत दिलाता है। प्रेम और क्षमा जीत दिलाती है और घृणा और क्रोध हार दिलाता है। तो हम जीवन को उपहार बनाएंगे, हम अपने जीवन को आभूषण की तरह सद्गुणों से सजाएंगे और अपनी आत्मा में शांत चित्त रहेंगे। जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, और जो मिला वो किसी से कम नहीं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी अपनाए हैं, हमने तो अपने भी अपनाए हैं। बोली आदिनाथ भगवान की, बोली 2400 भगवान की।